मैं कहूँ तो यकीन करोगे, हमारे ख्वाब हमसे बहुत दूर है और हकीकत हमसे बहुत पास। अगर हकीकत से घबरा के हमने रास्ते मोड़ लिए तो हम हमारे ख्वाबों तक कैसे पहुँचेंगे। हेलो, इट्स दीक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं एंड नींद और अलार्म के बीच की लड़ाई खत्म कर मैं उठ चुकी हूँ। मॉर्निंग रूटीन के सभी काम कर मैंने सबसे पहले गर्म पानी पिया और आज मैं नहाने चली गई। नहाकर आ गई हूँ एंड अभी मैं अपना बेड ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रोज टाइम नहीं मिलता है, तो जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं बेड क्लीन कर लेती हूँ। बस यही एक काम रूटीन का रह गया था, जो कह सकते हैं कि रूटीन का नहीं भी है। ओके, तो नाउ माय बेड लुक्स लाइक दिस एंड मैंने आज हेयर वॉश किया है, इसीलिए मेरे बाल गीले हैं एंड नेचुरली इसको सूखने में बहुत टाइम लगेगा, जितना मेरे पास नहीं है अभी। तो इसीलिए फिर मैं इसको ड्रायर से थोड़ा सा अच्छे से सुखा ले रही हूँ एंड इसके बाद मैंने किया ब्रेकफास्ट। मेरे घर पे समोसा एंड ये सांभर वड़ी थी, तो ये खाया। और मुझे आज टिफ़िन लेके जाना था, लेकिन टिफ़िन की तैयारी हुई नहीं थी, इसीलिए फिर मैंने मम्मी की थोड़ी सी हेल्प कर दी पनीर की सब्ज़ी बनाने में। तो ये पनीर का मसाला एंड पनीर वगैरह निकाल के मैंने पनीर की अच्छी सी सब्ज़ी रेडी की, लेकिन रोटी नहीं बनी थी, इसीलिए फिर मैं टिफ़िन नहीं लेके आई, वैसे ही आ गए, मैं घर पे जाऊँगी। तो अभी आ चुकी हूँ मैं लैब में एंड मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं आजकल जो भी पढ़ रही हूँ तो उसकी रिवीजन मैं लैब में आके करती हूँ, ना कि घर पे रह के, क्योंकि मुझे टाइम ज़्यादा होता है लैब में आने के लिए, फिर मेरी सारी चीज़ें बिगड़ जाती है, इसीलिए फिर मैं उठते ही सुबह लैब में आ जाती हूँ और बाकी की सारी चीज़ें फिर अगर ऐसा टिफ़िन वगैरह रह भी जाता है घर पे तो फिर मैं खाना खाने के लिए घर पे जाती हूँ। एंड टाइम की वजह से मैंने अभी एक्सरसाइज भी स्किप की है, कभी कभार कर लेती हूँ बट नॉर्मली टाइम मिल ही नहीं पाता है। मेरा जियो का थोड़ा पोर्शन रह ही रहा था, तो इसीलिए मैंने फिर जियोग्राफी सबसे पहले ही लिया एंड अभी सोचा है मैंने कि 7 दिनों में, मतलब एक वीक में मुझे एक बार पूरा ही कंप्लीट करना है PYQ एंड ऑल, और फिर मैं इसको हाथ ही नहीं लगाने वाली क्योंकि ये बहुत दिन से चल रहा है। तो अभी 7 जन तक मुझे इसको कंप्लीट करना है एंड ये न्यू ईयर में का ही व्लॉग है, बट ये 1 जन नहीं है, 2 या 3 जन का व्लॉग होगा, जो मैं अभी रेडी कर रही हूँ अपलोड करने के लिए। तो इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करते टाइम डेट याद नहीं है कि ये किस तारीख का व्लॉग है, लेकिन ये आफ्टर 1 जन है। ज्योग्राफी के लिए मैं सिर्फ NCERT ही यूज़ करती हूँ एंड वही पढ़ती हूँ, बाकी किसी भी कोचिंग का मटेरियल नहीं, कुछ भी नहीं। एंड मेरी एक फ्रेंड का ऑप्शनल ज्योग्राफी था जो उसने अभी चेंज किया है, तो पहले उसका ऑप्शनल ज्योग्राफी था, इसीलिए फिर मैं उससे पूछ लेती हूँ कुछ चीज़ें अगर मुझे समझ में नहीं आती है तो। सो इसीलिए मुझे ज्योग्राफी ही हार्ड जा रहा था वो MPSC के लिए, लेकिन अभी मुझे ये पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है एंड यस, यही मैं फॉलो करती हूँ। फिर ये सेशन होने के बाद मैं आ गई घर पे एंड ये सलाद की बहुत अच्छी सी प्लेट रेडी है यहाँ पे, और खाने में बहुत सारी चीज़ें थी। आज मैंने तो सिर्फ पनीर रोटी एंड सलाद ही लिया था, लेकिन ये मेरी मम्मी की डिश है, बहुत कुछ था। ये हमारे यहाँ पे होता है छोले की चटनी वगैरह, तो वो था। अभी खाना खाकर मैं आ चुकी हूँ लाइब्रेरी में। इग्नोर माई वॉइस, क्योंकि वो ना अभी बहुत ज़्यादा, अभी कभी ठंड पड़ रही है कभी नहीं पड़ रही है, उसकी वजह से मेरा गला थोड़ा सा खरखर कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने फिर कुछ टैबलेट वगैरह नहीं ली है। अगर ज़्यादा करेगा तो फिर वो मैं ले लूँगी। तो मैं कह रही थी कि मैं लाइब्रेरी में आ चुकी हूँ एंड वही सेशन कंटिन्यू कर रही हूँ जो मेरा पिछला छूटा था वही, क्योंकि 7 जन इज़ माई लास्ट डेट, कि उस दिन तक ख़त्म हो ही जाना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि फिर मुझे बाकी के सब्जेक्ट करने में टाइम नहीं बच रहा है।
एंड टाइम इतनी जल्दी बीत रहा है कि 2023 ख़त्म भी हो गया एंड 2024 का फर्स्ट वीक कंप्लीट भी हो चुका है अभी, मतलब कंप्लीट हो रहा है अभी, फर्स्ट वीक चालू है एंड एग्ज़ाम भी बहुत पास आ रही है और ऐसा लग रहा है कि अभी तो प्रीलिम्स दिया था एंड आई डोंट नो व्हाट टू से नाउ, लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही है तो थोड़ी सी नर्वसनेस भी बढ़ती है। एक दो एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स बाकी है मेरे, वो मैं आने के बाद ही बताऊंगी, लेकिन वो एग्ज़ाम्स मेरे बहुत अच्छे गए थे तो देखते हैं अभी उसका क्या होता है। तो उन सारी चीज़ों का भी बहुत टेंशन एंड बहुत नर्वसनेस है मुझे। अभी थोड़ी सी भूख लगी थी मुझे, ये 3:30-4 बजे का टाइम होगा लगभग, तो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लिए एंड मैं फिर से बैठ गई वही सेशन कंप्लीट करते हुए। बीच बीच में मुझे थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो एंड ऑल, लेकिन मैं बहुत तैयारी कर रही हूँ तो देखते हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो हो ही जाएगा। देन मैं ऐसे बैठी थी तो मेरे एक फ्रेंड ने ये पेन दिया मुझे, उसने पेन गिफ्ट किया। तो हम जितने भी फ्रेंड्स हैं हमारे रो में, जितने भी हम लोग बैठते हैं, सबको उसने एक एक पेन दिया एंड एक एक्स्ट्रा था तो फिर उसने मुझे 2 दे दिए एंड येस, इट इज़ द बेस्ट गिफ्ट फॉर नाउ बिकॉज मेरे पास ब्लैक पेन नहीं था, ब्लैक पेन मेरा ख़त्म हो चुका था एंड उसी टाइम पे मुझे ये पेन मिल गया तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे कलर्स पसंद है ऐसे लिखने में वगैरह। तो जब भी मैं पढ़ती हूँ तो वो अच्छा लगे ऐसे पढ़ते वक्त। है मेरा ऐसा, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है मोनोटोनसली, मतलब एक ही वे में एंड एक ही पेन से लिखना। मुझे पसंद है 2-3 पेन यूज़ करके लिखना एंड मुझे बचपन से आदत है 2-3 पेन यूज़ करके लिखने की, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा टाइम वेस्ट होता है एंड ऑल, ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं होता है। मैं बचपन से ऐसे ही लिखती हूँ 2-3 पेन यूज़ करके, तो मेरा वैसे ही हो जाता है। नहीं तो कभी कभी कुछ लोगों का होता है कि पेन चेंज करने में ही उनको इतना टाइम लग जाता है कि उनकी नोट्स बनने में फिर 1 घंटे की जगह 2-3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। तो गाइस, ये है मेरा आज का दिन। आप अगर चाहो तो मुझे 2023 में आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा था ये बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर पढ़ूंगी एंड जिसका भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी भी, अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो। एंड आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, कैसा चल रहा है आपका 2024 का फर्स्ट वीक या फर्स्ट मंथ, कैसी चल रही है आपकी लाइफ एंड ऑल, अगर आप लोग बताना चाहो तो मुझे पढ़ने में खुशी ही होगी। सो इट्स टाइम टू गो होम नाउ, 8:30 बज चुके हैं एंड मैं बैग पैक करके जा रही हूँ अभी घर पे। घर पे आके मैंने ये दाल चावल हल्का सा डिनर कर लिया एंड ऐसे ही रैंडम कुछ पिक्स मैं इस पे ऐड कर रही हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर गिविंग ऑल योर लव एंड सपोर्ट, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइज, थैंक यू सो मच। स्प्रेड हैप्पीनेस एंड लव, बाय बाय, कीप स्टडिंग, बाय।